हेलो गाइस। मैं हूं सचिन दीक्षित और आज हम बात करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को शॉर्ट में एसईओ भी बोलते हैं और ये एक टेक्निकल प्रोसेस है। अगर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है तो शायद आपके लिए ये प्रोसेस थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है और आज हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करने वाले हैं। तो अगर आप एक वेबसाइट के ओनर हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं या एसईओ प्रोफाइल में काम करने की सोच रहे हैं तो ये प्रोसेस आप आसानी से समझ सकते हैं। आपके पास अगर एक वेबसाइट होती है और आप उस वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन पर रैंक कराने की सोच रहे हो तो ये वर्कआउट कैसे होता है, कैसे सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के टॉप पोजीशंस पे या नीचे या और नीचे रैंक देते हैं, ये सारी प्रोसेस हम आज इस बेसिक से वीडियोस में समझ सकते हैं। देखिए, यहां 3 प्रोसेसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और उनमें सबसे पहली प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग वो प्रोसेस होती है जहां गूगल आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है या आपके वेबसाइट का डेटा पढ़ता है और उसे स्टोर कर लेता है। तो क्रॉलिंग पहली प्रोसेस होती है। सेकंड प्रोसेस होती है इंडेक्सिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इस प्रोसेस में गूगल का जो स्पाइडर होता है वो आपकी वेबसाइट को स्कैन करके वो जो डेटा कलेक्ट करता है उसको एक बड़े से डेटाबेस में स्टोर करता है जहां उस डेटा की शॉर्टिंग होती है और प्रोसेसिंग होती है ताकि वो रिलेवेंट रिजल्ट्स आपको दे सके। और फाइनली थर्ड जो प्रोसेस होती है इसे हम रैंकिंग बोलते हैं। ये सबसे लास्ट प्रोसेस होती है जिसके बेसिस पे गूगल आपको रैंक देता है। अब हम इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं। अज्यूम करते हैं कि ये हमारी एक वेबसाइट है और कुछ ही दूरी पर ये देखिए, यहां पर मैंने एक सर्च इंजन को बना दिया। लेट सपोज कि ये गूगल सर्च इंजन है और गूगल सर्च इंजन अब अपने एक स्पाइडर को यहां पर भेजता है। अब ये जो स्पाइडर होता है ये कौन है? स्पाइडर वो प्रोग्राम होता है जो आपकी वेबसाइट्स पर गूगल के थ्रू भेजा जाता है ताकि आपकी वेबसाइट को वो स्कैन कर सके, यानी कि आपके वेबसाइट का कंटेंट गूगल तक पहुंचाने का काम ये स्पाइडर्स करते हैं। अब स्पाइडर्स आपके वेबसाइट को कंप्लीटली स्कैन करते हैं और उनकी सारे डेटा को उठाकर गूगल के डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है इसे हम क्रॉलिंग बोलते हैं। अगर किसी की वेबसाइट पर क्रॉलिंग नहीं हो रही है इसका सीधा मतलब है कि आपकी वेबसाइट गूगल पर कभी रैंक नहीं करेगी। अगली जो प्रोसेस होती है उसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग वो प्रोसेस है जहां ये लाया हुआ ये जो कोड है, ये जो डेटा है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट है, ये सारा डेटा जो अब गूगल के एक बड़े से लाइब्रेरी में या डेटाबेस में पहुंच गया है, यहां उसकी शॉर्टिंग होती है और उसे इंडेक्स किया जाता है। आप इसको एक लाइब्रेरी भी बोल सकते हो, एक बड़ा सा डेटाबेस भी बोल सकते हो, जहां गूगल आपके वेबसाइट से उठाए हुए कंटेंट को शॉर्ट करता है, रखता है, ताकि वो जब रैंकिंग्स देना चाहे तो क्विकली रैंक दे सके। और फाइनली तीसरी प्रोसेस होती है रैंकिंग की, जहां अगर कोई कस्टमर गूगल पे कुछ सर्च करता है तो गूगल उस इंडेक्सिंग से उठा के बेस्ट रिजल्ट सर्च इंजन्स में यूजर के सामने ला पाता है। तो ये तीनों प्रोसेस इस तरह से वर्कआउट करती हैं। अगर ये 3 प्रोसेस प्रॉपरली हो रही हैं तो आपकी वेबसाइट इजीली रैंक कर सकती है। अब अगर हम सेम प्रोसेस को किसी एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। हम यहां पर सर्च इंजन पे लिखते हैं हाउ सर्च इंजन्स वर्क्स और कोई भी एक इमेज जो कि डिस्क्रिप्टिव हो काफी, उसे उठा लेते हैं। ये थोड़ी सी ब्लर है, हम कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। अब देखिए, हमारे सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा डायग्राम है जिस डायग्राम पर हम ये देख सकते हैं हाउ डू सर्च इंजन वर्क्स, कैसे ये सर्च इंजन काम करते हैं।
जैसे कि गूगल, याहू, एमएसएन, बिंग, ऐसे दुनिया में कई सर्च इंजिन है। ये सर्च इंजिन आखिर कैसे काम करते हैं, ये प्रोसेस हम आज देख रहे हैं। तो आप देखिए कि ये एक सर्च इंजन है और इस सर्च इंजन ने हमारे सामने इधर एक स्पाइडर को, यानी कि हमारे प्रोग्राम को, अपने खुद के एक प्रोग्राम को हमारी वेबसाइट पर भेजा। अब ये जो यहां मैं हमारी वेबसाइट की बात कर रहा हूं, ये वेबसाइट किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, या मेरी वेबसाइट भी हो सकती है। तो इस वेबसाइट पर ये जो स्पाइडर है ये आएगा और आपकी वेबसाइट को कंप्लीटली स्कैन करेगा, उसका जो भी डेटा है उन सब चीजों को उठाएगा और उसको इंडेक्सिंग प्रोसेस पे ले जाएगा। अब आप देखिए कि यहां पर उसने आपके सारे पेजेस को वन बाय वन, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट, सारे पेजेस को प्रॉपरली उठा के उसे एक तरह की इंडेक्सिंग बना दी है और उसे अपने सर्च इंजन में डाल दिया है। और सर्च इंजन में डालने के बाद फाइनली ये वो जगह है जहां पर आप इसे अपना डेटाबेस बोल सकते हो गूगल का, और इस डेटाबेस पर ही आपकी इंडेक्सिंग हुई है। अब जब सर्च इंजन पर कोई कुछ क्वेरीज लिखता है, जैसे किसी ने लिखा बेस्ट इंस्टीट्यूट, या किसी ने लिखा बेस्ट कोचिंग सेंटर, बेस्ट हॉस्पिटल, तो गूगल इन क्वेरीज से मैच करता जो भी बेस्ट डेटा उसके पास इंडेक्सिंग पे होगा, उस डेटा को वो सर्च इंजन पे कस्टमर्स के सामने लाएगा। तो ये प्रोसेस बड़ी आसान है। तो अगर आपको कभी भी आपकी वेबसाइट के लिए एसईओ करने का मन हो, तो आपको याद रखना है कि ये तीन प्रोसेस, तीन स्टेप्स हैं, ये तीन स्टेप्स में ही सर्च इंजन वर्क करेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हम इसका और इन डेप्थ वीडियोस भी बनाएंगे, जहां एसईओ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक नई वेबसाइट को, एक न्यूली लॉन्च वेबसाइट को आप विद इन 2 और 3 मंथ्स में इजीली रैंक करवा सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।